रक्षा ये लक्ष्मण स्वयं करेगा। अब आप जाएं और स्वयं करें। बहुत अच्छा कुमार लक्ष्मण। कटुक दूर सजबान सरासन जागन लगे बैठो वीरा। आप लखन पर बैठे जाई कट भागी सर क्या कुचड़ाई। हमारे सभी सेवकों देखो इस समय प्रभु शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मण जी वीर आसन बैठे हैं। हमारा भी कर्तव्य है इनकी सेवा में लग जाओ, हर मार्ग पर तैनात हो जाओ। कोई भी हिंसक जीव आकर के हमारे प्रभु की निद्रा भंग ना करे। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। सोबत तुम्हें निहाल में खादू भय प्रेम बस हृदय विषादू। तन पुलकित जन लोचन बहाई बचन सप्रेम लखन सन कहाई। श्री लक्ष्मण जी आज हमारा हृदय बड़ा व्याकुल हो रहा है। भगवान ने हमें सखा कहा था, अगर सखा का उल्टा कर दिया जाए तो खास हो जाता है और कष्ट खास को नहीं होगा तो किसे होगा। मैं इनका खास हूं, लेकिन आज देख रहा हूं भगवान विपरीत हो गया है। महाराज दशरथ का भवन स्वभाव से ही सुंदर है। भूपति भवन स्वभाव सुहावा, सुरतरु भवन न पत्थर पाया। महाराज दशरथ के भवन के सामने 33 करोड़ देवताओं के इंद्र का भवन भी क्षमता नहीं करता। महाराज दशरथ के भवन में मणिमय रचित 4 चौबारे, मणियों से रचे हुए 4 पलंग, जन रतिपति निधि हाथ संवारे। जैसे रति के पति कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से बनाए हो। बड़ी सुंदरता है उनमें। कहाँ तक कहे उन पे बिछे हुए बिछौने इतने कोमल है जैसे प्राणी का दूध धोकर रख देता है और दूध पर जो फैल आ जाता है, इतने ही कोमल वस्त्र बिछते थे और उन पर भगवान श्री राम शयन करते थे। लेकिन आज ये मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे प्रभु इस पृथ्वी पर सो रहे हैं। नहीं विधाता, ये देखने से पहले मैं नेत्रहीन क्यों नहीं हो गया। मैंने आज क्या देख रहा हूँ, ये सीता अयोध्या की कुलवधू है। जब बेटी पराए घर जाती है तो सभी कहते हैं कि बहू लड़कनी पर घर आई और राघव नयन पलक की आई। बहू को ऐसे रखना चाहिए जैसे पलक अपनी आंख को रखता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि अयोध्या की कुलवधू जानकी पृथ्वी पर सो रही है। नहीं, महाराज जनक की बेटी है ये। महाराज जनक विदित जग विदित प्रभाव और ससुर सुरेश सखा रघुराव। इनके पिता महाराज जनक, जिनका नाम सारे संसार में विदित है। इनके ससुर महाराज दशरथ, जो कि इंद्र के सखा है। रामचंद्र सोपति वैदेही सोबत विधि पाम न खेली। आज रामचंद्र जैसे इनके पति हैं, वो जानकी आज पृथ्वी पर सो रही है। क्या हो गया है समझ में नहीं आता। क्या मैं ये कहूँ, लोग कहते हैं निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सभी अपना अपना फल भोगते हैं। तो हमारे राम जी ने कौन सा कर्म किया है जो इन्हें ऐसा फल भोगने को मिल रहा है? नहीं, मैं तो ये कहूँगा ये सब कुटिलता उस
केकई नंदन भरत की है। केकई नंदन मंदमती ये कठिन कुटिल पल कीनो, जो रघुनंदन जानकी ये सुख अवसर सुख का समय आने वाला था। ये राजा बनने वाले थे, लेकिन नहीं, राजा नहीं होने दिया, बल्कि इन्हें वनवासी बना दिया। ये कुटिलता भरत की है और केकई की है। बस मैं तो इससे अधिक कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, क्या मैं ये देख रहा हूँ ये सब सत्य है? आप समझाए प्रभु। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस शान। सखा निशा, मैं देख रहा हूं कि हमारे सखा के हृदय में एक विषाद ने जन्म ले लिया। और वो विषाद कैसा? अरे जिस परमात्मा के दर्शन से सारे दुखों का नाश हो जाए, लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी है कि सोवत प्रभु निहार निसाधु, परमात्मा को देखकर के हृदय में विषाद हो रहा है, दुख हो रहा है। जब जब सखा हमारे प्रभु से मिले तो लिए फल मूल भेंट भारी भारा और मिलन चले ही हर्ष। जब मिलने के लिए गए तो स्थिति कुछ और थी, हृदय में बड़ा हर्ष हो रहा था। लेकिन आज जब प्रभु को इस कुशा की बनाई गई साथरी पर शयन करते देखा तो सखा के हृदय में विषाद हो गया। अब पर फर्क इतना है कि वहां पर जब ये मिले तो एक सखा का भाव था, लेकिन यहाँ सखा निषाद राज प्रेम के वशीभूत हो गई। भयो प्रेम बस सखा निषाद राज, अब तुम्हारे हृदय में जो विषाद हो गया है तो क्यों ना मेरा यह कर्तव्य है कि तुम्हारे उस विषाद को मिटा दिया जाए। और तुम्हारा वह विषाद मिटेगा कब? जब तुम्हें ज्ञान और वैराग्य की जानकारी होगी। तुम्हारा इस समय दुख करना उचित है भाई। तुम हमारे आराध्य के सखा हो और सखा का अगर उल्टा कर दिया जाए तो खास बन जाया करता है। और कहा भी गया कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, और अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। अरे सखा, तुम तो अपने हो। अगर संसार में अगर कोई मित्रता करे तो हमारे सखा निषाद राज को सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। अरे सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। लेकिन सखा, आप कह रहे हैं कि केकई नंदन मंदमत कठिन कुटिल प्रति, तो ये संसार में प्राणी कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन चाहे कि हम किसी को दुख दे नहीं दे सकते। प्राणी अगर चाहे हम किसी को सुख दे दे तो सुख भी नहीं दे सकता, क्योंकि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम जन्म मरण जन्म जग चालू, संपत्ति विपत्ति कर्म
संसार का, ये संसार कुछ नहीं है, केवल एक सपना है। क्योंकि ऐसा भूत बाबर भोलेनाथ के द्वारा स्वयं कहा गया कि ओमा कहो मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सत्य। तो यह संसार तो केवल एक स्वप्नवत है, यह संसार स्वप्नवत है, उन्नत अमृत का धोखा है। उस सपने का राजा रंग होना या एक अनहोनी मिथ्या है। सपने हुए बेकार रंग ना पत हुए, लेकिन जागे हार न लाभ कछ दम प्रपंच। ये कि राजा स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में राजा देख रहा है कि वो राजा नहीं रहा, राजा से भिखारी बन गया। और इधर एक भिखारी ने स्वप्न देखा कि रात ही रात में वह भिखारी